तो काफ़ी बदलाव आ चुका है मुझ में और अभी 2 किलो वज़न और कम करना है मुझको। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ। तो सुबह के यहाँ 5:15 बजे थे और जो मैं ले रही हूँ अपना गुनगुना पानी, इस गुनगुने पानी को मैंने बैठ के सिप करके पिया। पीने के बाद मैं आ गई थी एक्सरसाइज करने के लिए। जो मेरी एक्सरसाइज की वीडियो थी ना, वो पता नहीं कैसे डिलीट होगी, पता नहीं चला। तो मैंने ये दूसरी क्लिप डाल दी है यहाँ पे। मैंने एक्सरसाइज की थी, उसकी क्लिप नहीं डिलीट हो गई, पता नहीं क्या हुआ, मुझे नहीं पता। लेकिन दुख मुझे इस बात का हुआ, जो मैंने बनाई थी वो डिलीट हो गई है। तो मैंने यहाँ दूसरी क्लिप ऐड कर दी है, तो आप इसको देख के एक्सरसाइज कर लेना। तो आज का मेरा जो वीडियो रहेगा ना, तो मेरा जो ब्लॉग रहेगा वो ना ब्लॉग मेरा रहेगा कि मैंने आज वेट लॉस करने का तो नहीं रहेगा, सिर्फ रहेगा कि मैं आज माता रानी को प्रसाद चढ़ाने गई हूँ। और वहाँ पे आज हमारे जहाँ पे लोकल पे हम रहते हैं ना, वो प्रसाद माता को साल में 3 दिन चढ़ता है, चौदस, पूर्णिमा, तिरोदशी। तो 3 दिन को प्रसाद चढ़ता है। तो हम 14 वाले दिन जाते हैं। तो यहाँ पे जो भी माता रानी से जो भी आप मांगो, वो ना माता रानी साल भर के अंदर वो आपको पूरी कर देती है। तो मेरी मनोकामना पूरी हुई है। तो मैं जो चीज़ मैं माता रानी को चढ़ाने जा रही हूँ वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैं पूरी वीडियो शेयर नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मैं अकेली हैंडल नहीं कर पाती, क्योंकि बच्चे भी होते हैं। जब भीड़ वाले इलाके में आप जाओ ना, तो नहीं हो पाता। तो ये वाली एक्सरसाइज करने से भी आपका पेट कम होगा। मुझे सभी बोल रहे हैं कि आप पेट कम करने की एक्सरसाइज बताओ, पेट कम करने की एक्सरसाइज बताओ। जबकि मैं सारी एक्सरसाइज, जितनी भी एक्सरसाइज मैं आपको साथ शेयर कर रही हूँ, सारे पेट कम करने, क्योंकि मेरा ऑल बॉडी फैट चला गया है। सिर्फ जो फैट बचा है वो बचा है मेरा पेट पे, कि मैं एक्सरसाइज की वीडियो बनाऊं। और अगर आप चाहते हो, अगर आप ये चाहते हो कि मैं फुल वीडियो अपनी एक्सरसाइज की बनाऊं, जो जो मैंने एक्सरसाइज की थी, अगर आप चाहते हो मैं वीडियो फुल बनाऊं, तो मुझे प्लीज़ कमेंट में यस बोलिए, मैं ज़रूर बनाऊंगी। और संदीप सिंह जी का मैसेज है, वे शायद गुरप्रीत जी हैं। वो कह रही हैं कि मैंने सौंफ अजवाइन का ड्रिंक भी लेती थी और उनसे कोई गर्मी नहीं होती। ड्रिंक से मुझे बहुत गैस, एसिडिटी, सब प्रॉब्लम ख़त्म हो गई है और बहुत हल्का फील होता है। थैंक यू। पता घमोरे कुछ नहीं होता, जिसे नहीं करना होता वो बहाना ही भरता है। और उनका दूसरा कमेंट है कि हेलो डियर, मैं आपको बहुत टाइम के बाद मैसेज कर रही हूँ। हाँ मैं जानती हूँ, कर रही हूँ। मेरा वेट 86 से 77 पर आ गई हूँ और 3 इंच लूज़ कर लिया है और मुझे पता है कि मैं 60 पर एक दिन जरूर आऊँगी। बिल्कुल, अगर आप जो डाइट ले रहे हो, जो एक्सरसाइज कर रहे हो, वो भी आप कंटिन्यू करते रहे ना 3-4 महीने तक, आप 60 पे क्या, आप 55 पे भी आ जाओगे। तो मेरा विश्वास है, करने की देरी है। और ये सुनिए कि जब तक हम नहीं करते, लगता है कि हम कैसे करें, कैसे करेंगे। जब हम करना स्टार्ट करते हैं ना, जब हमारा 1 महीने में अगर 1-2 किलो वजन कम हो जाता है, तो हमारी खुशी इतनी बढ़ जाती है कि हम और करें और करें, तो उसमें रहते हैं। एक जी लल्लू जी का कमेंट है, वो कहते हैं प्लीज़ 21 दिन का न्यू वेट लॉस चैलेंज कीजिए मैम। डियर, मैं अब चैलेंज स्टार्ट नहीं करूँगी। अब जो मैं चैलेंज स्टार्ट करूँगी वो फेस्टिवल के बाद करूँगी, क्योंकि फेस्टिवल में आप आने वाले हैं। तो इसमें मुझे ये लगता है कि इसमें कोई चैलेंज या वेट लॉस करने का हो नहीं सकता, क्योंकि हम जो मेरी जो वीडियो होती है सब मोस्टली हाउस वाइफ्स के लिए ऊपर होती है। उनको घर की सफाई, फेस्टिवल और अपने लिए अलग से परिवार को मैनेज करना बहुत बड़ा टफ डिफ़िकल्ट मुझे काम लगता है। तो मैं रेडी हो गई हूँ। ये साड़ी मैं पूरे 2 साल बाद बांध रही हूँ, क्योंकि मेरी फेवरेट साड़ी में से है और बहुत अच्छी साड़ी लगती है। मेरे को बहुत लाइट वेट साड़ी पसंद है, हैवी साड़ी मेरे को बहुत कम ही पसंद होती है। लेकिन मेरी जो सासू माँ है वो मुझे दबा भी डालती है कि भारी साड़ी बांधा कर, तेरी भी उम्र है पहनने की। लेकिन मेरे को लाइट वेट पसंद है, क्योंकि कहीं जाते हैं कैरी करने में ना बहुत आसान रहता है, लाइट वेट साड़ियाँ रहती हैं। और लक्ष्मी जी ने कमेंट में हार्ट भेजा है, थैंक यू लक्ष्मी जी। एक है मधु सिंह जी का कमेंट है, वो कह रही हैं कि आप कौन सी क्रीम लगाती हैं या आप ट्रीटमेंट लेते हैं फेस के लिए। मैं कोई सी भी क्रीम यूज़ नहीं करती और ना ही मैं ट्रीटमेंट लेती हूँ, क्योंकि मैं तो जहाँ गांव में हूँ ना, मेरे तो ऐसा है, अगर मैं सन स्किन भी लगाती हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे फेस पे। जैसे कि मैं धूप से थोड़ा सा बदलाव कर लेती हूँ ना, अपने बचाव करती हूँ, तो मेरी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। और जैसे मैं धूप में काम करती रहती हूँ, जैसे मेरा गाँव है, तो मेरा फेस पे ना बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है। लेकिन मैंने अभी 20 दिन हो गए हैं, तो मैंने अभी एक प्लिक्स की जो किट आ रही है ना, मैंने वो इस्तेमाल कर रही हूँ, तो उससे काफ़ी मेरे को फ़र्क लगा है। तो उन्होंने यही बोल रही हैं कि मैं 30
31 की हूँ, 31 की हूँ और मेरा वेट 72 kg है। आपकी वीडियो देखकर मैंने डाइट प्लान किया और मेरा 69 हो गया। थैंक यू यार, आपने भी 3 किलो वजन कम कर लिया। बताए वजन कम करना कोई बड़ी बात नहीं है, बस आप ना जो चीज़ सब मना करते हैं, नहीं इससे नहीं होगा उससे नहीं होगा, वो ही चीज़ होती है कि आप किस चीज़ को आप कंटिन्यू करो ना, बहुत अच्छे से रिजल्ट मिल जाता है। ये है यहाँ पे मेरे लोकल के में है, जैसे 1 गांव 2 गांव छोड़ के है ना, यहाँ पे खिवाई माता पड़ती है। जो भी यहाँ पे मेरी वीडियो देखता होगा ना बड़ौद की साइड, ये बागपत रोड, ये मेरठ रोड पे पड़ता है मंदिर, खिवाई मंदिर, ये माता रानी का मंदिर है। यहाँ पे मैंने जो भी मांगा माता रानी से, जो भी मांगा मेरे को मिला। मेरे को 6 साल मेरी शादी को हो गए, 7वीं चल रही है। अब मैंने 5 बार पहले जब मेरी सास मुझे लेके जाते थे ना, मैं सोची वैसे ही मैं अंदर लेके जा रही हैं। जब तक फिर मैंने सोचा कि अब मैं माता रानी से अपने मन की बोल दूँ, मैंने माता रानी से मन की बोली। अब मेरे वो 1 डेढ़ साल के अंदर मेरे वो प्रसाद वो होगी। ये है माता रानी के दर्शन जी कर लीजिए, माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करे। तो यहाँ पे मैंने माता रानी को चढ़ाया, चांदी का छत्र चढ़ाया है, साड़ी लेके आई थी, साड़ी जोड़ा लेके आई थी, अच्छी साड़ी लेके आई थी। एक कुछ होते हैं कि किसी को दे रहे हैं माता रानी को नाम पे प्रसाद चढ़ा रहे हैं, वो बहुत हल्की चीप साड़ी चढ़ाते हैं, मेरे को ये पसंद नहीं है। मेरे को अच्छी साड़ी दी है और माता रानी के लिए चुंदड़ी भी ली, हर श्रृंगार का सामान लेके आई और चांदी का छत्र बोला था मैंने माता रानी से। ये प्रसाद है मेरे बेटे के लिए। मैंने माता रानी से ये बोलता, माता रानी मेरे को बेटा दे दे, मेरे को बेटा चाहिए। माता रानी मेरे को बेटा दे दिया। जब मेरे को बेटा होगा तो मेरा बेटा प्री मेच्योर मेरा बेटा हुआ था, वो एडमिट रहता था, उसके डॉक्टर बहुत कम चांस बता दिए थे मेरे बेटे के लिए। फिर मैं माता रानी से फिर प्रसाद बोला, माता रानी मैं चांदी का छत्र चढ़ाऊंगी, मेरे बेटे को ठीक कर दे, इसको उम्र दे। माता रानी मेरी बेटे को एकदम ठीक कर दिया। तो मेरी मनोकामना माता रानी ने की है। मेरे पे बहुत कृपा है माता रानी की। मैं चाहती हूँ जैसे मुझ पे कृपा है वैसे हर वक्त पे कृपा करे। तो वहाँ पे हमने मेले में गए, वहाँ पर 1-2 सामान मैंने खरीदे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ हुआ क्या। मैंने वीडियो मंदिर वहाँ पे गई, मेरी वीडियो को मतलब कि वीडियो ली, बनाई थी और वो सब वीडियो डिलीट होती चली गई। समझ नहीं आ रहा कैसे हो गया। मैं सोच रही कि अच्छी सी वीडियो बनाऊंगी मेले की वीडियो, पर पता ही नहीं चला। वहाँ पे मेले में ना, सॉरी माता रानी वहाँ पे भंडारा हो रहा था, वहाँ पे मैंने 2 पूरियाँ खाई और आलू की सब्जी खाई, हलवा तो नहीं खाया था मैंने। तो वहाँ पे वही खा हैवी सा हो गया। तो घर पे आकर फिर मैंने अपना अजवाइन का ड्रिंक लिया। मैं ये बोलती हूँ, आप जो भी खाना खा रहे हो ना, अगर आपने पूरी खाई है, जो भी खाओ, आप अपना ड्रिंक मत छोड़ो, फिजिकल एक्टिविटी मत छोड़ो। अगर आप 600 कैलोरी ले रहे हो, आपने 200 150 कैलोरी बर्न भी कर लेना, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा आपकी बॉडी पे, लेकिन इसको आप कंटिन्यू रखो। तो आज के दिन पता है, जो दशहरे के बाद 14 से पूर्णिमा आती है ना, तो मेरे यहाँ पे गोवर्धन की पूजा होती है। गोवर्धन हमारे यहाँ दिवाली के बाद नहीं मनाया जाता ससुराल में, वो दशहरे के बाद ही मनाया जाता है। तो दशहरा हो गया, फिर माता ने प्रसाद चढ़ाना है, फिर धनतेरस, वो गोवर्धन हो गया, तो बहुत बड़ा टफ है। तो यहाँ पे बारिश इतनी तेज हो गई थी, तो समझ में नहीं आ रहा क्या हो, तो वो सब गीला गीला हो गया। मम्मी बनाई नीचे गोवर्धन और मैं बना रही हूँ ऊपर सबके लिए चाय। साथ मैंने आलू भी उबाल दिए, क्योंकि गोवर्धन वाले दिन ना पूजा होती है। यहाँ पे पूड़े बनते हैं और साथ में बनते हैं ये आलू की कचौरियाँ और रायता, ये बनता है। तो पता नहीं कहाँ गई मेरी वीडियो, जो मैंने इतनी बड़ी वीडियो बनाई थी, सब डिलीट होते चले गई है। समझ नहीं आ रहा, दुख बहुत हो रहा है मेरे को कि मैंने मेहनत करके वीडियो बना के ले गई, वो कुछ भी मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पा रही, छोटी सी क्लिप बन पाई है। एटलीस्ट आप मेरी परेशानी समझोगे। तो वज़न कम करना मेरे को ना, जो ये लगता है कि नहीं आपको वज़न कम करने से क्या होगा, देखो वज़न कम कर लोगे ना, एक अलग कॉन्फिडेंस आता है। एक जी का कमेंट है, वो कह रही हैं कि क्या आपने 32 बार किया किया था वेट लॉस में। हाँ जी, जब हम वेट लॉस करते हैं ना, वेट लॉस में बहुत चीज़ों को ध्यान रखना होता है। वेट लॉस में 32 बार भी चबा के तो हमें खाना चाहिए हर चीज़, क्योंकि जब हम अच्छे से चबा के नहीं खाएंगे तो वो जल्दी से पचेगा नहीं, और पचेगा तो हमारे मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। पानी का पूरा ध्यान रखना है, हमें 7-8 ग्लास पानी पीना है, हमें मीठा नहीं खाना है, हमें आलू नहीं खाना, हमें फिजिकल एक्टिविटी करना है, हमें वॉक करना है, हमें कम कैलोरीज का खाना है, हमें नींद प्रॉपर रखनी है, हम अपना मूड स्विंग नहीं करना। बहुत हर चीज़ का ध्यान रख के हमारा वेट लॉस होता है। ऐसा नहीं कि आपने एक चीज़ ले ली और उसको कंटिन्यू करके उससे वेट लॉस नहीं होता, बहुत चीज़ रखना पड़ता है, अपनी डाइट क्लीन करनी होती है। तो पूड़े बना रही मेरी सासू माँ, क्योंकि वो 30 त्योहार पर वो भी मेरे खाने में हाथ बटोरती हैं। मैं ये नहीं कहती कि मैं और दिन मैं काम करती हूँ, लेकिन जैसे 30 त्योहार होते हैं ना, तो वो भैया करती हैं। तो मुझे कचौरी बनानी नहीं आती है, वो बाहर बैठे बैठे ना मम्मी कचौरियाँ बना रही हैं खाट पे बैठ के, मैं उनसे ला के ना यहाँ पे कढ़ाई में तल रही हूँ। तो भाई त्योहार पे ना ये भी बहुत बड़ी हेल्प होती है। अगर कहते हैं ना कि सास बुरी होती है,
देखो 2 बातें कहती हैं लग नहीं जाती, लेकिन अपनी माँ भी तो हमें 10 बातें कहती हैं ना, पर वो वाली बात होती है कि सास अगर 2 बातें कहते हैं तो वो लग जाती है। 1-2 इग्नोर कर दो, आपको लगता है कि आप 1-2 और को अपनी बात भी रख दीजिए, या ऐसे नहीं वैसे, लेकिन ऐसा नहीं कि आपने उन्हें 2 बात कह दी, तुमने 4 बात कह दी, अब मुँह फुला के बैठ जाओ और किसी से बोलना चालना है नहीं। इस तरह से घर नहीं चलते, जहाँ 4 बर्तन होते हैं वो खटके ज़रूर जाते हैं। बस यहाँ पे है क्या, वो अब बाहर कचौरियाँ बेल रही हैं, मतलब हाथ से बना रही हैं, और मैं ला ला के तल रही हूँ। और आज का हमारा बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, क्योंकि आज हमने मतलब कि आज हमने वो किया ना, वो गोवर्धन बनाया है। लल्लू जी को एक कमेंट हो रहा है कि आपको 52 to 55 kg मेंटेन करना चाहिए। हाँ जी, मैं 55 पे आऊँगी, जरूर आऊँगी, लेकिन अब मैं ना फेस्टिवल पे मेरा फोकस है। अब फेस्टिवल का मतलब ये नहीं है कि मैं अब जब मैंने वेट लॉस कर लिया तो मैं ऐसे खाए चली जाऊँगी, नहीं बिल्कुल, मुझे वो भी मेंटेन करके रखना है, क्योंकि मुझे डबल मेहनत नहीं करनी। और मेहनत की है ना तो मुझे पता चलता है कि कितना हार्ड होता है अपनी चीज़ों को त्यागना। कुछ समय के लिए मैं ये कहती हूँ कि आप परमानेंट नहीं छोड़ना, लेकिन कुछ टाइम के लिए अगर आपको वेट लॉस करना है तो अपनी चीज़ों को, मनपसंद चीज़ों को त्यागना पड़ता है। जब तक किसी चीज़ को आप त्याग नहीं करोगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि आपको सुख क्या मिलता है, किस चीज़ का आनंद मिलता है। त्यागने पर पता चलता है कि कोई इच्छा में मिलती है, कोई इच्छा पूर्ति होती है। तो त्यागना सबसे बड़ा बोलते हैं दान होता है, तो सबसे बड़ा दान त्याग है। तो नीचे हो रही है गोवर्धन की पूजा, और बार बार मैं बेटी से ऊपर से कह रही हूँ कि चप्पलें निकाल दो, चप्पलें निकाल दो, पर सुन नहीं रहे थे कोई भी। तो बारिश पड़ने की वजह से ठंड हो गई थी, अब बेटे के लिए निकाल दी मैंने, गर्म शर्ट निकाली, बेटी को ठंडे ठंडे 2 टी शर्ट पहना दिए हैं, और बच्चों के लिए मैंने कैप निकाली है। और आज जैसे कि एकदम से ठंड हो गई ना, बच्चों के लिए कपड़े निकाले भाई मैंने। चाँद भी नहीं निकल रहा था, क्योंकि मेरी सासू माँ व्रत है उनका, पूर्णिमा का, उन्होंने व्रत रखा। तो चांद भी अब आ रहे थे, जा रहे थे। फिर सुबह के समय बारिश पड़ने लगी, 5 बजे बारिश फिर कंटिन्यू पड़ने लगी। तो ये मैंने अगले दिन वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ, इस दिन की नहीं है, क्योंकि थक के मैं जल्दी सो गई, 9:30 बजे मैं सो भी गई थी। तो यहाँ पे मेरी माता रानी ने सारी मनोकामना पूरी करी। और अब मैं फिर से अपनी माता रानी को फिर से बुलकाई, मेरी 2 मनोकामना वो पूरी कर दो। जब ये मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी तो आप भी अपनी मनोकामना बोलना, और आप भी प्रसाद चढ़ाना। बोल जय माता की जय।